हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज हम जो रीडिंग करेंगे देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। और ओवरऑल उनकी करंट फीलिंग्स और अगर अगला कुछ कदम लेना चाहते हैं तो उसके अलावा अब बहुत कुछ हम देखेंगे, हर तरफ से देखेंगे कि क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिल और दिमाग में इस वक्त चल रहा है, ठीक है। मैं कार्ड्स निकाल देती हूँ। रोमांस से यहाँ पर फिर है कॉज, नेक्स्ट वी हैव डिटैचमेंट और एक कार्ड लूँगी। आई थिंक 2 ही ले लेती हूँ, ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। एक्सेप्टेंस, वन मोर, इफेक्ट। ओके गाइस, यहाँ पर है ट्विन फ्लेम, ठीक है। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग या तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, लेकिन मुझे इंट्यूशन मेरा बोल रहा है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि ट्विन फ्लेम होते क्या हैं। अगर आपको नहीं पता है अभी तक तो जाकर जल्दी से देख लो ट्विन फ्लेम होते क्या हैं, और अगर पता है तो ठीक है। विक्टिम है यहाँ पर। अगर आपको पता भी है ट्विन फ्लेम क्या है, आपको शायद ये नहीं पता कि आप ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट जर्नी में हो, सो चेक कर लो एक बार डेफिनेटली कि कौन से जर्नी में आप हो। यहाँ पर है मिरेकल। मैं एक बार कार्ड्स को निकाल लूँगी, सेट कर लूँगी, उसके बाद ही आपको रीडिंग्स बताना स्टार्ट करूँगी। अब मैं ऐसे ही कार्ड्स निकाल के रख देती हूँ। ओके, यहाँ पर काफ़ी हैवी फीलिंग्स दिख रही है मुझे। दो तीन बातें यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ। ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ हर चीज़ रेजोनेट नहीं करती है, बार बार बताती हूँ, फिर से बता दिया। दूसरी बात, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो, जब भी मन चाहे देख सकते हो। तीसरी बात ये है कि ऑल साइन वालों के लिए है। आपका अगर साइन यहाँ पर नहीं बोला जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी राशि नहीं है। आप इसको देखो, अगर आपके सिचुएशन के साथ थोड़ा सा भी ये मैच करता है तो ये आप लोगों की रीडिंग है, ठीक है। अदरवाइज़ आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैच नहीं करता है तो रीडिंग आपकी नहीं है, ठीक है। इस हिसाब से हमेशा रीडिंग देखना है। यहाँ पर है पेशेंस, नेक्स्ट वी हैव करेज, फिर हमारे पास है लेटिंग गो, द सोर्स, और एक कार्ड लूँगी मैं। ये 2 आ गए, चलो मैं फिर से शफल करके एक कार्ड लेती हूँ। द रेबल, नंबर 4। मैं अभी टैरो से देखूंगी कि क्या मैसेज है। पॉलिटिक्स है यहाँ पर, तो हो सकता है कि वो जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा हो या फिर आप हो, और हो सकता है कि दिमाग से बहुत ये रिश्ता चला आपका, दिल से कम उनकी तरफ से और दिमाग से ज़्यादा उन्होंने इस रिश्ते में खेला चीज़ों को आपकी फीलिंग्स के साथ, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस। नेक्स्ट 7 ऑफ पेंटिकल्स, एक 5 ऑफ वॉन्ड्स, एक और कार्ड। नेक्स्ट एक्शन द मून, ठीक है। चलो ओके गाइस, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा मैं कार्ड्स सेटल नहीं कर पाऊँगी, मेरे कैमरा फ्रेम में नहीं आ पा रहा था, तो अभी कार्ड शायद सेटल है। देखिए, सबसे पहले साइन यहाँ पर जो है मैं बता देती हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा है, एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो है, ठीक है। और अगर जो राशि नहीं है वो चिंता की बात नहीं है। पाइसिस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए, मुझे यहाँ पर सबसे पहले लगता है कि ये नो कांटेक्ट वालों का पाइल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिटैचमेंट है। अटैचमेंट और एक्सेप्टेंस और डिटैचमेंट दोनों है। पहले मैं डिटैचमेंट से बोलूँगी कि मुझे लगता है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपसे बिल्कुल अलग होने का फ़ैसला ले लिया है, या फिर ऑलरेडी इन्होंने लिया था, अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है। और काफ़ी कुछ रीज़न था, कुछ रीज़न उन्होंने आपको बोला और शायद कुछ लोगों को रीज़न नहीं बोला, ठीक है। बहुत सारे लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि कुछ छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, या फिर उन्होंने सोचा नहीं होगा कि इतना बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा, और अचानक से ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई।
उनकी थिंकिंग से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बाहर थी और उन्होंने सोचा था कि सही हो जाएगा कुछ दिनों में, कुछ टाइम में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सही हुआ। काफ़ी चीज़ें ख़राब हो गई। तो ये जो रिश्ता था, जिस भी रीज़न की वजह से ख़राब हुआ, अभी उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा ज़ोर से पड़ा, आपके ऊपर भी पड़ा, उनके ऊपर भी पड़ा। उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ये इफ़ेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट उनके ऊपर कहीं ना कहीं इस चीज़ का असर पड़ा है। आई थिंक ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग थी, एक सोल टू सोल कनेक्शन था, एक वो पैशन, वो बॉन्डिंग जो था, ये पर्सन उसको मिस करते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम इंसान से ज़्यादा उसकी वाइब्स को मिस करते हैं। वो वाइब उनका, वो इंसान कितना खुश देता था, कितना हंसता था मेरे साथ, मुझे कितना सपोर्ट करता था, इस तरीके की चीज़ को हम इंसानों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, उनकी नेचर को मिस करते हैं। तो मुझे लगता है आपकी इसी नेचर को, इसी अंदाज को ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी हद तक मिस करते हैं। ठीक है, बट इनके दिमाग में ऐसा है कि इन्होंने उस चीज़ को वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया है इस वक्त। ठीक है, उनको ऐसा फील हो रहा है देखिए कि जो रिश्ता था, ठीक है, आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता था, वो जैसे भी है, जो भी है, उस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। उनका कुछ ऐसा दिमाग में नहीं चल रहा है कि मुझे कुछ चेंज करना है या फिर कभी चेंज होगा, पता नहीं। उनको बस ये कि मुझे नहीं पता, अब सिचुएशन यही है तो यही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मुझे जो कार्ड्स मेरे बता रहे हैं, मुझे लगता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं ये इंसान। खुद के ईगो, खुद की मन, खुद की थिंकिंग को ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर रखते हैं और अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि हो सकता है इन्होंने आपसे माफ़ी मांगा हो, या फिर बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है नहीं भी मांगा हो, लेकिन मुझे ज़्यादातर नहीं मांगते हुए दिख रहे हैं। इनको ऐसा है कि अगर मैं माफ़ी मांग लेता हूँ तो ऐसा फील होगा जैसे कि मेरी गलती मैंने एक्सेप्ट कर लिया। वो अपनी गलती को जानते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, कहीं ना कहीं वो दूर भाग रहे हैं उस चीज़ से। ठीक है ना, इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा आपसे सेक्सुअली अट्रैक्शन है, फिज़िकल अट्रैक्शन है। मुझे लगता है कि जो स्पार्क वो आपके साथ महसूस करते थे, शायद किसी और के साथ नहीं करते हैं। इनका अगर, मुझे लगता है फर्स्ट टाइम ये जो फिज़िकल हुए हैं शायद आपके साथ ही हुए हैं और उनको हमेशा से वो उनके दिमाग में है कि आप जैसा उनको किसी के साथ फील नहीं होता है। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने कहीं ना कहीं एक पॉज टाइमिंग लिया है, एक वक्त, कुछ वक्त इस रिश्ते से इन्होंने लिया है। इनको अपने साथ कुछ वक्त बिताना है, इस रिश्ते से उनको अपने लिए कुछ वक्त बिताना है। इस रिश्ते की जो भी लड़ाई झगड़ा होती थी, मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, ये सबसे उनको कुछ टाइम के लिए अभी दूर रहना है, कुछ टाइम के लिए खुद के साथ वक्त बिताना है। या फिर हो सकता है इन्होंने फैसला किया है कि मुझे अभी कुछ टाइम तक एक्शन नहीं भी लेना है, मुझे कुछ टाइम तक चुप रहना है। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि मे बी ये पर्सन को हेल्थ इशू चल रहा है या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में इशू चल रहा है, उस वजह से इन्होंने सोचा है कि मुझे कुछ टाइम चुप रहना है, ना ही आपके साथ ना ही किसी और के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्वॉल्व होना है। तो इसीलिए इन्होंने हर चीज़ से अपनी लाइफ में ब्रेक लिया है। ठीक है, और कभी कभी लगता है कि ये जो उनका ब्रेक है उनके ऊपर ज़्यादा हावी हो रहा है। ठीक है, दूर से ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि इन्होंने जो कुछ टाइम तक का वक्त लिया है वो उनका ईगो है। ठीक है, उनके ईगो की वजह से इन्होंने आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअल में बात ये है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं लड़ाई झगड़ों से या फिर परेशानी से, आप दोनों की नेगेटिव बॉन्डिंग से, या फिर कुछ भी जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में इतने टाइम से चल रहा था, हर उस चीज़ से ये इंसान थक चुके हैं और इनको खुद के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। विद दिस विक्टिम मुझे लगता है कि ये पर्सन, इनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में जो है कुछ ना कुछ गलती उनके लिए भी हुआ है, जैसे कि वो विक्टिम है। ठीक है, आपने चाहे कुछ किया हो नहीं किया हो, उनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मतलब उनके साथ मैं तो बिल्कुल प्यार करता था या फिर प्यार करती थी, कुछ ना कुछ ऐसे हुआ, या तो आपने उनके साथ मिसबिहेव किया
या फिर कुछ गलती की या फिर कुछ ऐसी बात बोल दी जो उनको बहुत दिल तक लगी और उनको लगा कि मुझे इतने हद तक पुश किया गया, मुझे इतने तक गुस्सा दिलाया गया कि मैं छोड़कर चला गया या फिर मैंने कुछ किया। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये चीज़ फील कर रहे हैं कि आपने इनको गुस्सा दिलाया, आपने इनको दिमाग ख़राब किया, तभी ये इंसान आपसे दूर चले गए। अदरवाइज़ ये इतने, इनको लगता है अदरवाइज़ मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं चीट वगैरह नहीं करता, इन्हीं की ही कारण मैंने ये सब गुस्से में कर दिया। ठीक है, बट हमेशा ये पर्सन आपको एक ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं, आपको एक थैंकफुलनेस दिखाते हैं कि चलो, गुस्सा दिलाने के अलावा कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको थैंक यू भी बोलते हैं, आपको एक अच्छे इंसान की तरह देखते हैं जो उनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है, काफ़ी ज़्यादा उनको पसंद करता है, प्यार करता है, नो मैटर कोई भी सिचुएशन हो। जिस लेवल तक अगर आपने इनको गुस्सा दिलाया और ये आपको छोड़कर चले गए, अगर वही सेम चीज़ ये आपके साथ करते, आप कभी छोड़ के नहीं जाते। राइट, यही चीज़ होता है, आप इसी तरीके के इंसान हो, आपकी एनर्जी यहीं दिख रही है मुझे, तो इसीलिए वो आपको इतना थैंक यू और ग्रैटिट्यूड दिखा रहे हैं कि लाइक शायद बोलना भी चाहते हैं आपको, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा बहुत कुछ गलत करने के बाद भी तुम जिस तरीके से खड़े रहते हो मेरे साथ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं हूँ ऐसा इंसान, मैं छोड़ के चला गया। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन को आज भी आपके साथ सेम फीलिंग्स है, सेम पैशन आपके साथ फील होता है। आप चाहे जितना बहुत पुराना रिश्ता मुझे आपका लगता है, मुझे लगता है कि चाहे जितने दिन तक आप लोग बात ना करो, जितने देर तक आप बात ना करो, बट कहीं ना कहीं आप दोनों का जो है टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा सेम होती है। जैसे कि मैं बता देती हूँ, अगर सपोज़ आप दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर ब्लॉक नहीं किया है, तो एक टाइम अगर कभी आप जाते हो ऑनलाइन और देखते हो वो होते हैं, तो आप ठीक है अभी ऑनलाइन है, फिर 4 घंटे के बाद जाते हो, फिर देखते हो और फिर सोचते हो कि ये ऑनलाइन है, तो यही होता है वो म्यूचुअल फीलिंग्स। हो सकता है कि जिस वक्त आप उन्हें देख रहे हो उसी वक्त में भी वो आपको देख रहे हो। ठीक है, वो चेक करने के लिए आते हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो आप दोनों का स्पार्क है, जितना दूर आप दोनों रहो कोई बात नहीं, ये स्पार्क इतना ईजिली ख़त्म नहीं होगा आप दोनों का। इस रिश्ते में जो है आप एक मैजिक, एक मिरेकल की एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस रिश्ते में स्टिल एक होप है, उन्होंने नहीं रखा है, आपने भी नहीं रखा है, आप बिल्कुल होपलेस हो चुके हो, आपने भी नहीं रखा है, बट मुझे लगता है इस रिश्ते में एक ना एक उम्मीद यहाँ पर फिर भी है। यूनिवर्स यहाँ पर कुछ मैजिक करेगी ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हुआ है, माइंड गेम हो गया, दिमाग से सोचना हो गया, कुछ लोगों ने आप लोगों को झगड़ा लगवाया, जो भी चीज़ें हुई है, ये सब बाहर की चीज़ें थी। आप दोनों का जो मन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, और इसी वजह से, यही कनेक्शन की वजह से ये रिश्ता जो है अभी तक कहीं ना कहीं इसमें एक उम्मीद बाकी है। चाहे आपको नहीं दिख रही हो, चाहे उनको नहीं दिख रही हो, लेकिन डेफिनेटली इस रिश्ते में एक उम्मीद बाकी है। ज़रूरी क्या है इस वक्त इस रिश्ते के लिए? यहाँ पर इस वक्त मुझे 2 से 3 बातें बहुत ज़रूरी लगता है। सबसे पहली बात है द रेवल। ठीक है, द रेवल यहाँ पर बोलता है कि इट्स ऑल अबाउट एक्शन। ठीक है, ये इंसान बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। आई थिंक 4 मंथ से हो गया, 4 डेज से हो गया, 4 वीक्स से हो गया, कब से भी हो गया, या फिर 5 मंथ से ये इंसान आपसे बिल्कुल बात नहीं करते। सबसे पहली बात है, इन्होंने जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इसका एक ही रीज़न है, वो है वो खुद। इनको किसी ने रोक के नहीं रखा है कि तुम बात मत करो, या फिर कोई इंसान ने आपके खिलाफ इनके दिमाग में कुछ डाला है और इनके दिमाग में वो है, वो बिल्कुल नहीं है। उनका जो है खुद की सोच है, खुद ही वो निकल कर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और अगर वो चाहें तो क्या ना कर सकते हैं, वो उनके हाथ में बहुत कुछ है। तो बात करने के लिए सबसे पहले उनको खुद के ईगो से, खुद के दिमाग से चीज़ें निकालना पड़ेगा, खुद को उन्हें पहले बोलना पड़ेगा कि तुम्हें बात करनी है। ठीक है, दूसरी बात मुझे लेटिंग गो के साथ ये यहाँ पर बता रहा है कि ये पर्सन जब तक पुरानी बातों को, जब तक अपनी अकड़ को, अपनी अहम को बिल्कुल जाने नहीं देंगे, छोड़ेंगे नहीं, तब तक ये आपसे बात नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि उन्होंने तो थर्ड पार्टी किया, ये हुआ वो हुआ,
एक बात आपको बताती हूँ, आप जब भी कोई रीडिंग देखते हो सिर्फ ये देखो कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ठीक है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए वो थर्ड पार्टी किया, ये किया, वो किया, क्योंकि थर्ड पार्टी में होने के बावजूद भी फीलिंग्स आता है जिसके लिए सच्ची वाली फीलिंग्स हो, राइट। तो इस इंसान का सबसे पहले इनको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, इनकी अकड़, एटीट्यूड, ईगो को लेट गो करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये आपसे बात करेंगे। मुझे लगता है कि इनमें वो हिम्मत नहीं है, ठीक है, बात करने के लिए इनमें शायद वो हिम्मत नहीं है, इनको अपनी तरफ से शर्म आ रही है। इन्होंने जो भी आपके साथ किया डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है और बहुत मुश्किल है उनके लिए खुद को माफ़ करना और आके बात करना। लेकिन ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि मैं कब बात करूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सही वक्त का वेट कर रहे हैं, ये सिर्फ वेट कर रहे हैं। इनको नहीं पता कौन सा सही वक्त होगा, कब सही वक्त होगा, आज होगा, कल होगा, इन्हें नहीं पता। इनको बस ये है कि मुझे बात करना है, लेकिन पता नहीं कब बात करना है। विद दिस सोर्स मुझे लगता है कि शायद इस इंसान के लिए किसी को बात करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। मतलब कोई शायद इनकी तरफ से आएगा आपसे बात करने के लिए, या फिर कोई इनको बताए कि गलती तुमने की है तो बात तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। मतलब ये कोई मीडिएटर फ्रेंड चाहते हैं या फिर कोई और इंसान चाहते हैं जो आप आपसे आकर बात करें इनके बारे में। बट यहाँ पर मैं बता दूँ, खुद का इनका बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। हिम्मत दिखाएंगे तभी ये बात करेंगे, हिम्मत नहीं दिखाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि इस इंसान के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। हो सकता है ये फिज़िकल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है, आप दोनों मिल नहीं पा रहे हो, या फिर हाल फिलहाल इन्होंने या फिर आपने कोई एक ने कहीं पर ट्रैवल किया था तो वो भी सही नहीं है। तो बहुत सारे बैरियर्स आ गए हैं यहाँ पर, बहुत सारे फैक्टर्स आ गए हैं जो आप दोनों को काफ़ी हद तक अलग करते हैं। दूसरा, मुझे इस इंसान की इनसिक्योरिटी भी दिख रही है कि अगर बात जाके कर लूँगा फिर मुझे तुरंत ही कमिटमेंट देना पड़ा, या फिर तुरंत ही मुझे कुछ अचानक ऐसा हो गया जो अनएक्सपेक्टेड था तो मैं क्या करूँगा। कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा डर भी रहे हैं, बहुत कुछ प्लान भी कर रहे हैं, ठीक है। आज ये प्लान कर रहे हैं मुझे ऐसे बात करनी है, तो कल कुछ और प्लान कर रहे हैं मुझे वैसे बात करनी है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं उनके दिमाग में, इधर उधर की बहुत सारी प्लानिंग्स बार बार चेंज हो रही है आपको लेकर इनकी। विद दिस मून मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी महसूस कर रहे हैं, डिप्रेस्ड, स्ट्रेस में है ये इंसान, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में जो है एक बहुत ही बड़ा डिफरेंसेस आ गई है, अलग थलग हो गए हो आप दोनों, और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है आप दोनों का एक होना फिर से, ठीक है। तो क्योंकि ये इतना डिफरेंसेस आ गया है, वही चीज़ उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि क्या हो गया, पता नहीं कैसे होगा। विद दिस हाई प्रीस्टेस मुझे लगता है ओवरऑल ये इंसान को थोड़ा सा वक्त दीजिए, क्योंकि ये इतना इजी इंसान नहीं है। बहुत ज़्यादा मुश्किल मुझे लगता है इस इंसान को समझना, परखना। जिस तरीके से आपको ये दिखते हैं नॉर्मली, ये उस तरीके से इंसान नहीं है। इनके दिमाग में काफ़ी हद तक चीज़ें चलती रहती है और ये बात आपको नहीं पता। तो मैं आपको बोलूँगी इनको थोड़ा सा आप टाइम दे दीजिए, 1-2 महीने का टाइम दीजिए। इतना अगर वेट कर लिया तो बस रोज़ उनकी एनर्जी चेक्स करते रहिए, एनर्जी उनकी क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है। आपको वैसे ही आधी चीज़ें समझ आ जाएगी, ठीक है। एंड आई थिंक मुझे लगता है इनको भी पता है आप इनके लिए क्या सोच रहे हो इस वक्त। ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। मिलते हैं हम अगले रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइस।